नमस्कार छात्रों, आज से हम इस चैनल पर साइंस की क्लास शुरू करने वाले हैं और साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो आज हम यहाँ पर फर्स्ट क्लास है जीव विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, पूरा डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे। तो जीव विज्ञान की हम बात करें तो जिसे बायोलॉजी कहा जाता है, तो बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। बायो जिसका अर्थ होता है जीव और लॉजी जो शब्द है वो लॉगस शब्द से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उन सबका अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जीव विज्ञान को भी आप 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक वनस्पति विज्ञान में यानी कि बॉटनिकल साइंस, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा जो है जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल जीव तक का सारा अध्ययन जो है जंतु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहां पर हम बात करें जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले एक साइंटिस्ट थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1801 में। लेकिन जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है, एरिस्टोल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो अरस्तु ने ही सबसे पहले जीव जंतु और पेड़ पौधों के जीव जंतुओं के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया था और उन्होंने एक रूपरेखा क्रमबद्ध रूप में लोगों के सामने रखी थी। इसीलिए जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर जीव विज्ञान की शुरुआत कर चुके हैं। तो हम जैसे जीव विज्ञान 2 भागों में है, अरस्तु जो कि जंतु विज्ञान के जनक हैं और थियोफ्रास्टस जो कि वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, बॉटनिकल साइंस के जनक हैं थियोफ्रास्टस। अभी आप केवल सुनते जाइएगा, ध्यान रखते जाइएगा। हम यहां पर जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं की चर्चा करेंगे, यानी कि सब ब्रांचेस है, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि कुछ शाखाओं को मैंने यहां पर लिख रखा है, तो उनके बारे में मैं आपको यहां पर डिटेल बताते हुए चलता हूं। तो देखिए, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जिनमें से एपीकल्चर, जिसके अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर, जिसके अंतर्गत रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रेशम कीटों को पाला जाता है। आप जो कपड़े पहनते हैं रेशम सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र के, वो रेशम के कीटों से निकाला जाता है। और रेशम के जो कीट होते हैं, ईरी, टसर, मूंगा, मलबरी, इन सबको जो है पाला जाता है कीटों को, और उसका अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर, जिसके अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, मछलियों को पालने का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक यानी कि फंजाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सड़े गले मृत पदार्थों पर उगते हुए पाए जाते हैं, या फिर अचार मुरब्बों में भी एस्परजिलस जैसे कवक जो हैं उगते हुए देखते हैं आप। तो ये जो फंगी होते हैं कवक, वो कुछ विषैले भी होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं, कुछ लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ कवकों को खाया भी जाता है, आप मशरूम के रूप में कुछ कवकों को खाते भी हैं, और कुछ जो है हानिकारक भी होते हैं, तो बाद में हम चर्चा करेंगे। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ये जो शैवाल होते हैं, इनमें हरित लवक पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये करते हैं, अपना भोजन स्वयं भी बना लेते हैं शैवाल, ठीक है। एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फलों का अध्ययन किया जाता है। आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। यहां पर आप ध्यान रखिएगा, पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं, मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर और विभिन्न प्रकार के मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। चीजें स्पष्ट हो रही होंगी। ऑफियोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्प जो कि रेंगने वाले जीव होते हैं, है ना।
तो रेप्टाइल्स प्रजाति के जो सर्प होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सारोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कैसे करना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और इसकी कुछ शाखाएं और कुछ विभिन्न शाखाओं के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी है। मुख्य शाखा के रूप में आपको बॉटनी और जूलॉजी पढ़ना है। जूलॉजी जिसके फादर हैं अरस्तु और बॉटनी जिसके फादर हैं थियोफ्रास्टस। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने पास रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं की चर्चा कर ली है। इसके आगे हम आपको लेकर के जाते हैं। तो इसके आगे हम जीवधारियों का वर्गीकरण वाला टॉपिक शुरू करेंगे। जीवधारियों का वर्गीकरण वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज ने बेसिक सा देख लिया, जीव विज्ञान किसे कहा जाता है और जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। कल हम आपको पढ़ाएंगे जीवों का वर्गीकरण, किस प्रकार से जीवों का वर्गीकरण किया गया है। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे 5 जगत वर्गीकरण के बारे में, जो कि 5 जगतों में जीवों को बांटा गया है। नाम सुना होगा आपने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, जंतु जगत, कवक जगत और पादप जगत के बारे में। और इसके जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण करने वाले साइंटिस्ट हैं वो विटेकर हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और किन जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया, किन जीवों को कवक में रखा गया है, जंतु में रखा गया है, मोनेरा में रखा गया है, इसके बारे में विस्तृत आपको मैं पढ़ाऊंगा। इस चैनल के साथ आपको बने रहना है। साइंस की क्लास के साथ साथ आपको जीएस के अन्य सब्जेक्टों के बारे में भी आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ये सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करना है। और वीडियो के नीचे वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा ये कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है। तो बने रहिएगा आप पटले सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।